नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं कर्म और उसके हिसाब की। ये कहानी है एक ऐसी भयावह रात की जहां एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी का सामना उसके अपने ही अतीत से होता है। आइए इस पूरी दास्तां की परतों को खोलते हैं। ये कुछ शब्द पूरी कहानी का सार है। कर्म एक ऐसा सच है जो समय के साथ अपना रास्ता बदल सकता है। शायद चेहरे भी बदल ले, पर अपनी मंजिल वो कभी नहीं भूलता। कहते हैं जो आग किसी और के लिए जलाई जाती है ना, वो एक दिन अपना हक मांगने जरूर लौटती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सुनसान शमशान घाट से। सोचिए आधी रात का वक्त है और मुख्य घाट से काफी दूर जली लकड़ियों के बीच एक चिता अपनी आखिरी सांसें ले रही है और इसे बुझती हुई आग के ठीक सामने एक अघोरी साधु बैठा है। ये वो साधक होते हैं जो शमशान में रहते हैं, मृत्यु से परे जाकर शक्तियों को साधते हैं। उसकी आंखें बंद हैं, पूरे बदन पर राख लिपटी हुई है और वो एक ऐसे गहरे अनुष्ठान में डूबा है जो उसे पहले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। उसका इरादा बिल्कुल साफ है। वो उस चीता की राख से एक आत्मा को बुला रहा है, एक ऐसी आत्मा जिसे वो अपने काबू में करना चाहता है ताकि वो अपने सिद्धियों को और बढ़ा सके। लेकिन उस रात सब कुछ गलत हो गया। राख से एक साया तो उभरता है, पर उसकी आंखों में गुलामी नहीं बल्कि एक अजीब सा बेहिसाब अधिकार है। वो आत्मा हुक्म मानने से साफ इनकार कर देती है और बस अनुष्ठान वहीं विफल हो जाता है। शक्ति का खेल खत्म। एक झटके में अघोरी के रुद्राक्ष की माला टूटकर राख में बिखर जाती है। हवा एकदम से थम जाती है और अगले ही पल वो शक्तिशाली साधु जमीन पर बेसुध होकर गिर जाता है। उसका अनुष्ठान बुरी तरह से नाकाम हो चुका था। जब अघोरी की आंखें खुलती हैं तो शमशान में घना अंधेरा और सन्नाटा है। वो अकेला है। वो हड़बड़ाकर उठता है, मंत्र जपने की कोशिश करता है, पर उसके होंठ तो हिलते हैं, आवाज नहीं निकलती और शायद पहली बार उसकी आंखों में खौफ उतर आता है। उसकी सारी आध्यात्मिक शक्तियां जैसे हवा हो गई थीं। जब वो लड़खड़ाते हुए अपने आश्रम पहुंचता है तो वहां तबाही का मंजर उसका इंतजार कर रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आया था। किताबें फटी पड़ी हैं, मूर्तियां टूटी हुई हैं, पर सबसे अजीब बात यह थी कि ये तबाही सिर्फ उसी के आश्रम में हुई थी। गांव का कोई और घर टस से मस नहीं हुआ था। ये हमला सिर्फ उसी पर हुआ था। अपनी बची खुची शक्ति को आजमाने के लिए वो हवन कुंड के पास बैठकर एक शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो राख की एक चुटकी अग्नि में डालता है, वो पवित्र आग उसी पल बुझ जाती है। ये एक बहुत बड़े अनर्थ का संकेत था। और तभी उस पूरे सन्नाटे को तोड़ती हुई उसे एक बच्ची की खिलखिलाहट सुनाई देती है। जंगल की तरफ देखने पर उसे एक बच्ची नजर आती है जो उसे जंगल के और गहरे हिस्से में आने का इशारा कर रही है। वो बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ता है। वो बच्ची घने पेड़ों के बीच कहीं गायब हो जाती है और जैसे ही साधु वापस लौटने के लिए मुड़ता है, उसे हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक नाम जो उसने पहले कभी नहीं सुना था, अश्विनी। ये आवाज उसे अंदर तक कंपा देती है। इस अनजाने नाम से घबराकर और जवाबों की तलाश में अघोरी वापस उसी शमशान घाट पहुंचता है जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। उसे लगा कि शायद वहां उसे कोई सुराग मिल जाए। वहां उसकी नजर एक लकड़ी के बोर्ड पर पड़ती है जिस पर हाल ही में दाह संस्कार किए गए लोगों के नाम लिखे थे। और तब उसे पता चलता है कि जिस शव का वो इस्तेमाल कर रहा था वो एक किन्नर का था। नाम था अपराजिता। अब ये पहेली और भी उलझ जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। अगर वो आत्मा अपराजिता की थी तो फिर अश्विनी कौन थी? वो नाम उसे क्यों सुनाई दिया? तो अब इस पहेली के दो हिस्से हैं हमारे सामने। एक तरफ अपराजिता यानी चिता पर मौजूद किन्नर का शरीर, और दूसरी तरफ अश्विनी, जंगल से आई वो रहस्यमयी फुसफुसाहट। इन दोनों के बीच आखिर क्या रिश्ता था? कुछ दिन बाद गांव में एक शादी होती है और वहां अघोरी को एक जानी पहचानी लेकिन अनचाही आवाज सुनाई देती है, किन्नरों की खास ताली। वो नजर घुमाता है और देखता है कि अपराजिता की आत्मा उसे घूर रही है। डर के मारे वो वहां से जंगल की ओर भाग खड़ा होता है और जंगल में बेतहाशा भागते हुए उसके दिमाग में एक पुरानी बहुत भयावह याद उभरती है। एक ऐसी सच्चाई जिसे वो सालों से दफनाने की कोशिश कर रहा था, अब सैलाब की तरह उसके सामने आ रही थी। उसे याद आती है अश्विनी,
एक किन्नर शिक्षिका जो गांव वालों को अंधविश्वास से दूर रहने और एक दूसरे का सम्मान करने की सीख देती थी। लेकिन उसकी बढ़ती लोकप्रियता से चिढ़कर बाकी साधु समाज ने, जिसमें वो खुद भी शामिल था, उसे डायन घोषित कर दिया। उसे बेरहमी से जंगल में घसीटा गया, जंजीरों से बांधा गया और मंत्रों के जाप के बीच जिंदा जला दिया गया। उसे अश्विनी की हत्या के बाद का वो खौफनाक मंजर भी याद आता है। पूरे किन्नर समाज का गुस्सा, उनका रोष और उनका दिया हुआ वो श्राप, एक ऐसा श्राप जो उस गांव को और उसके गुनहगारों को निगल जाने वाला था। यादों का ये सिलसिला जैसे ही खत्म होता है, अघोरी को सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। अपराजिता का शरीर तो बस एक जरिया था, असली प्रतिशोध तो अश्विनी का था। और जैसे ही उसे यह सच समझ आता है, अपराजिता की आत्मा ठीक उसके सामने प्रकट हो जाती है। अब सारा घमंड, सारी शक्ति हवा हो चुकी थी। वो घुटनों पर गिर जाता है, कांपते हुए दया की भीख मांगने लगता है। ठीक वही दया जो उसने कभी अश्विनी को नहीं दी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा उसे बड़ी आसानी से हवा में उठा लेती है और उसकी रुद्राक्ष की माला के मोती एक एक करके बिखर जाते हैं। उसे घसीटकर वापस उसी शमशान घाट पर अपराजिता की चिता में फेंक दिया जाता है। दूसरे किन्नरों की आत्माएं उसे घेर लेती हैं और उसे ठीक उसी चंदन की लकड़ी से जला देती हैं जिससे अश्विनी को जलाया गया था। वो चीखता है, मदद के लिए पुकारता है, लेकिन उसकी आखिरी चीखें अश्विनी की चीखों की याद में कहीं घुल जाती हैं। कर्म का चक्र आज पूरा हो गया था। हिसाब बराबर हो चुका था। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जब न्याय के रास्ते बंद हो जाते हैं तो बदले की कीमत क्या होती है, और क्या कर्म का न्याय हमेशा इतना ही भयावह होता है? इस पे सोचिएगा जरूर।